गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा है संवेग वाला, उसमें हम जानेंगे स्नेह, जिसको हम प्रेम संवेग बोल सकते हैं, स्नेह बोल सकते हैं, लगाव भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। स्नेह या हम यूं कहें प्रेम, ठीक है। यह एक ऐसा संवेग है जो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में पनपता चला जाता है। सबसे पहले जो लगाव या स्नेह होता है एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है। उस माँ के प्रति इतना स्नेह होता है कि वह अगर उससे दूर चली जाती है या उसका आभास महसूस नहीं होता है तो वो बेचैन हो जाता है, ठीक है। उसकी कमी को पूर्ण करने के लिए रोता है, करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर स्नेह धीरे धीरे अब डेवलप होने लगे। उसके बाद उसके पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, इन सबका स्नेह धीरे धीरे शुरू होता चला जाता है। स्नेह के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि प्रारंभिक तौर पर उसका स्व या खुद से भी स्नेह होता है। वो खुद के लिए सोचता है, खुद के लिए करता है। तो इस तरीके से स्नेह जो संवेग है वो धीरे धीरे मूल प्रवृत्ति और इसमें फिर धीरे धीरे बदलाव भी होता चला जाता है और अंतिम अवस्था तक हम ये कह सकते हैं कि स्नेह कई रूपों में प्रकट देखने को मिलता है। सबसे पहले अपने वस्तुओं से स्नेह होता है। हम देखते हैं बच्चे को प्रारंभिक तौर पर उसके जो खिलौने होते हैं, ठीक है, उस खिलौने से स्नेह होता है। लड़कियों को उसके गुड्डी या उसको जो होती है उनसे स्नेह होता है। इस तरीके से स्नेह बच्चे फिर बड़े होकर किसी बच्चे को पढ़ने में किताबों से प्रेम होता है, किसी को अपने को विशेष वस्तु से स्नेह प्रेम होता है और इसमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। इसके संदर्भ में कोटेशन है फ्रायड की, वो आप देख लेते हैं। फ्रायड महोदय ने स्नेह के संदर्भ में कहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है या अपने को आसक्त अनुभव करता है तो इसमें उसे आनंद अनुभव होता है, ठीक है। फ्रायड ने इसके संदर्भ ये कहा है स्नेह के संदर्भ में कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। हम अपने जीवन में अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, ठीक है, किसी से लगाव, स्नेह, प्रेम करता है या अपने को आसक्त अनुभव करता है, यानी कि आनंददायी और एक मतलब एंजॉयमेंट में जो महसूस करता है, आसक्त अनुभव करता है, तो इसमें से क्या होता है, आनंद अनुभव होता है। तो इस प्रेम के फलस्वरूप हम किसी के मतलब होते हैं तो हमको आनंद की अनुभूति होती है, स्नेह से हमको लगाव उत्पन्न, हमारे लगाव से हम काफी अच्छा अनुभव करते हैं। तो ये संवेग एक तरह से पॉजिटिव सकारात्मक लाने का प्रयास करता है। अब स्नेह के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि स्नेह कभी भी मतलब जो होता है
वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, या हम यूं कह सकते हैं स्नेह कभी कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा की स्थिति में जैसे मान लो कि माता पिता का अपने बच्चे के प्रति ज्यादा स्नेह है, तो वो स्नेह ज्यादा नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि स्नेह के फलस्वरूप हम देखते हैं कि उसकी हर चीज को मान लेना, उसकी हर आदत को मान लेना, उसकी हर जिद को मान लेना, और ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज डालती है और आगे जाकर दिक्कतों का सामना करवाना पड़ सकता है। नकारात्मक अगर गलत उसको कम के महसूस पे देखेंगे कि ज्यादा मतलब कम स्नेह करने से भी नुकसान होता है। क्या होता है, कई बार बच्चों से कम स्नेह करने से बच्चों में एक तरह से अकेलापन, एकाकीपन का भाव भी हो जाता है। बच्चे थोड़ा मायूस होना या अलग रहना शुरू कर देते हैं, ताकि क्यों उनसे स्नेह या प्रेम कम होता है। तो ज्यादा और कम दोनों परिस्थितियां ही घातक सिद्ध होती है। इसलिए एक अभिभावक होने के नाते बच्चों के प्रति एक तालमेल बिठाकर स्नेह करना चाहिए। तो ये थी स्नेह के संदर्भ में परिभाषा। अब हम एक और परिभाषा देख लेते हैं कि स्नेह के संदर्भ में। सल्ली महोदय कहते हैं आसक्ति, स्वार्थमूलक तत्व है और सहानुभूति प्रेम में परार्थमूलक तत्व है। सल्ली कहते हैं कि आसक्ति जो होती है एक स्वार्थमूलक तत्व होता है और सहानुभूति प्रेम में परार्थमूलक तत्व होता है। तो ये थी स्नेह के संदर्भ में परिभाषा। अब स्नेह के संदर्भ में अभिभावकों को क्या प्रयास करना चाहिए, स्नेह का सहारा या प्रेम के सहारा लेते हुए बच्चों में किस तरीके से सकारात्मक पहलू का समावेश करना चाहिए, इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक है, बालक इस स्नेह संवेग का फायदा उठाकर बालकों में अच्छे गुणों का निर्माण कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से प्रयास करेंगे हम देख लेते हैं। बालकों के जीवन को सरस बनाने के लिए इस संवेग का सहारा लेते हुए, यानी प्रेम संवेग, स्नेह संवेग का सहारा लेते हुए बालकों के जीवन को सरस यानी अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है, यानी बच्चे को अच्छे जीवन के लिए तैयार किया जाता है। सेकंड, नवीन ज्ञान को देने के लिए इस संवेग का सहारा के माध्यम से हम बच्चों को नवीन ज्ञान दे सकते हैं। बच्चों में प्रेम उत्पन्न करके, स्नेह उत्पन्न करके, बच्चों में लगाव उत्पन्न करके बच्चों को जो नवीन ज्ञान देना चाहते हैं वो हम दिलवा सकते हैं। तीसरा, बालकों को पढ़ने प्रति उत्साहित करते, बच्चों को पढ़ने के प्रति, टीचिंग, पढ़ने के प्रति, रीड के प्रति एक उत्साहित करने के लिए, बच्चों में एक ललक पैदा करने के लिए हाँ वो पढ़ना चाहते हैं। वो कब होगा, जब उनमें एक तरह से उत्साह होगा। उत्साह कैसे, प्रेम से उत्पन्न करेंगे। अगला है बालकों में रुचि विकसित के लिए, बच्चों में रुचि का माहौल, इंटरेस्ट का माहौल क्रिएट करने के लिए, रुचि विकसित करने के लिए भी हम इसका सहारा लेंगे। और अगला है अवांछित
संवेगों को अच्छी दिशा में मोड़ा जा सकता है। अवांछित संवेगों को अच्छी दिशा में मोड़ा जा सकता है, यानी कि अच्छी दिशा डायरेक्शन में मोड़ने के लिए, जैसे मान लो बच्चों के अंदर घृणा है, बच्चों के अंदर डर है, तो इस तरह से जो अवांछित संवेग है उनको अच्छी दिशा कब से, प्रेम के माध्यम से दी जा सकती है। तो इस तरीके से स्नेह संवेग को आज हमने क्लास में जाना कि स्नेह संवेग किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है और ये किस तरीके से बच्चों में पाया जाता है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, स्नेह संवेग को स्पष्ट कीजिए। तो स्नेह संवेग क्या है जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। फ्रेंड्स, कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए हमको घर रहना है, सुरक्षित रहना है, बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है, हमको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, अपने हाथों को बार बार हाथ से साबुन से धोइए और अनावश्यक वस्तु को छूने से बचिए। इसी से हम अपने आप को, परिवार को बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू।